हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनएलयू दिल्ली के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएलयू दिल्ली ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसको आप सभी लोग एनएलयू दिल्ली के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है प्लेसमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मैनेजर की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर कैंडिडेट हमारा एलएलएम डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी कंप्लीट करने के बाद एलएलएम की डिग्री भी है, तो कैंडिडेट तभी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री होल्डर होना चाहिए एलएलएम डिग्री के साथ। अगर आप कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को अप टू 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन आपको मैक्सिमम जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी एनएलयू दिल्ली के द्वारा, वो आप कैंडिडेट को 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एनएलयू दिल्ली को पसंद आएंगी, तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और उसको ईयरली बेसिस पे रिन्यू किया जाएगा। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज को आगे एनएलयू दिल्ली अवेल करेगा या फिर नहीं। बाकी क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। कुछ और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है जो कि मैंडेटरी नहीं रखा गया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को अगर मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो कैंडिडेट के पास ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, रिटन प्लस वर्बल, क्योंकि कैंडिडेट को वेरियस लेवल पे कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसे कम्युनिकेट करना होगा स्टूडेंट्स के साथ। साथ ही साथ कैंडिडेट को राइट कैरियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी होगी स्टूडेंट्स को, और कैंडिडेट को हेल्प करना होगा स्टूडेंट्स को रेज्यूमे को बिल्ड करने में, कवर लेटर्स को और वेरियस थिंग्स को। तो ये इन्होंने आपको कुछ और स्किल्स रिक्वायर्ड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि कैंडिडेट को एमएस ऑफिस टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो फेमिलियर होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। और एनएलयू दिल्ली ने बोला है कि कैंडिडेट की एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग स्किल्स भी होनी चाहिए, और वो एक एक्सीलेंट टीम प्लेयर होना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड बताई हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में इस पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है एनएलयू दिल्ली में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा,
और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा एनएलयू दिल्ली कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा एनएलयू दिल्ली, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ मैनेजर इन प्लेसमेंट एंड करियर डेवलपमेंट में हायर कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे एनएलयू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो बाकी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने की जो इन्होंने यानी कि एनएलयू दिल्ली ने लास्ट डेट रखी है वो आपकी 6 जनवरी 2025 रखी है। रात 12 बजे से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका पीआई यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो आपका एनएलयू कैंपस में ही होगा, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए एनएलयू कैंपस में आना होगा। मेक श्योर करिएगा कि 6 जनवरी 2025 रात 12 बजे से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी इन्होंने आपको आपकी जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग भी बताया है। एडवर्टाइजमेंट में आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।